हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंसान के दिल के बेहद करीब होता है, जैसे कि ड्रीम होम और वेडिंग प्लानिंग। क्योंकि घर और शादी दो ही चीज़ें सिर्फ एक्सपेंसेस की ही नहीं होती, बल्कि ये हमारी लाइफ गोल्स होती है। एक ड्रीम होम और मतलब छोटा सा पैराडाइज, और वेडिंग मतलब एक खूबसूरत सी शुरुआत। लेकिन असल सवाल ये है, हाउ टू मेक प्लान स्मार्टली। अगर आपने सही तरीके से प्लानिंग नहीं करी है, ना तो घर परफेक्ट बनेगा और ना ही शादी जो है स्ट्रेस फ्री होगी। इसलिए इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, बजटिंग से लेकर के डेकोर तक, लोकेशन से लेकर इमोशन तक, ताकि आपका ड्रीम कंप्लीट हो रियलिटी में। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई ड्रीम होम सो इम्पोर्टेंस। हर इंसान के लिए घर सिर्फ चार दीवारें ही नहीं होती, बल्कि एक इमोशन होता है। होम इज देयर वेयर योर स्टोरी स्टार्ट्स। इसका मतलब यह है कि जहां आपने सालों मेहनत की, आखिरकार एक जगह ऐसी मिली जहां हर सुबह या शाम आप अपने फैमिली के साथ में कॉफी पीते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बजट प्लानिंग अपने ड्रीम हाउस की करनी पड़ती है। सबसे पहला स्टेप है बजट फिक्स करना, और इसके कीवर्ड्स क्या होते हैं? सेट योर बजट। आपका बजट कितने का है, आपको डाउन पेमेंट कितनी करनी है, ईएमआई प्लानिंग करनी है या कैश लेना है। और इसको जो है आप अपने मंथली इनकम सबसे पहले देखिएगा कि आप उसमें से कितना सेव कर सकते हैं, कितना लोन ले सकते हैं। इमरजेंसी फंड को अलग रख दीजिए। एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईएमआई आपकी इनकम का 30 से लेकर 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि 1 लाख की इनकम है तो 30 से 35 हज़ार तक की ईएमआई बिल्कुल ठीक है। आपके घर के लिए जरूरी होता है घर की लोकेशन देखना और आपकी लाइफ स्टाइल। आपके ड्रीम होम का सबसे बड़ा फैक्टर होता है लोकेशन। इसके लिए क्या जरूरी होता है कि कनेक्टिविटी कहाँ होनी चाहिए, जहाँ से आप डेली आना जाना कम्युनिकेट करना है आपको, वहाँ से कनेक्टिविटी क्या है, आप जहाँ रहेंगे वहाँ की सेफ्टी है, नेबरहुड कैसे हैं, फ्यूचर की वैल्यू उसकी क्या होगी। इसके लिए क्या टिप्स होते हैं, जैसे कि आपकी ऑफिस से डिस्टेंस क्या है, बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट नियर बाई होने चाहिए, और आपको जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसका एप्रिसिएशन वहां कितना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता आपका इंटीरियर और डेकोर जो होती है। इंटीरियर आपकी लाइफ स्टाइल को डिफाइन करता है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो डेकोर कराना है वो मॉडर्न तरीके से कराना है, ट्रेडिशनल तरीके से कराना है, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी लेनी है। तो इसके लिए टिप्स क्या होते हैं? सही कलर कॉम्बिनेशन चुनना चाहिए, लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, फर्नीचर होता है वो मल्टीपर्पज होना चाहिए, और इको फ्रेंडली डिजाइन आपको अपनानी है उस हाउस में। हम जो अपना होम डीड देखने जा रहे हैं उसके लीगल और डॉक्यूमेंटेशन भी आपको देखने जरूरी होते हैं। जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं उसको लेने से पहले उसके डॉक्यूमेंट जरूर वेरीफाई कर लें। तो इसके लिए क्या हो, आपको कीवर्ड्स आपके लिए क्या करना है? सबसे पहले रेरा देख लीजिएगा, रेरा अप्रूवल होने चाहिए, प्रॉपर्टी की टाइटल डीड प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें एनओसी होनी चाहिए, और बैंक के लोन के पेपर्स प्रॉपर पूरे होने चाहिए। अगर आप बिना किसी प्रॉपर वेरिफिकेशंस के प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो फ्यूचर में डिस्प्यूट आपके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो प्रॉपर इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स का। इसके बाद जो क्या आता है, जब पहली बार आप घर की चाबी अपने हाथ में लेते हैं, मोमेंट एक प्राइसलेस मोमेंट होता है। इट्स नॉट ए जस्ट ए होम, इट्स योर लेगेसी। अब नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द आफ्टर परचेजिंग द हाउस वी कम टू द ड्रीम वेडिंग प्लानिंग पर। तो ये अपनी वेडिंग भी हो सकती है, अपने बच्चों की वेडिंग भी हो सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैरिज सिर्फ दो लोगों का मिलन ही नहीं होती, बल्कि दो फैमिलीज का सेलिब्रेशन भी होता है। वेडिंग इज नॉट जस्ट एन इवेंट, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस। तो इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी होती है? मैरिज के लिए सबसे बड़ी टेंशन होती है बजट की। इसमें क्या है कि आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज होंगी, स्मार्ट स्पेंडिंग कैसी रहेगी, आपको सबसे पहले लोन लेने से बचना है। तो इसके लिए क्या क्या ब्रेकडाउन आपको करने पड़ेंगे। मेनू जब आप देखेंगे उसके लिए आपके पास जो बजट होता है उसका 40% रखेंगे, फूड कैटरिंग के लिए 25% बजट रखेंगे, डेकोर के लिए 15% का रखेंगे, फोटोग्राफी वगैरह के लिए 10% रखेंगे, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो होते हैं उनके लिए 10% रखेंगे।
से आपका बजट है 10 लाख रुपए का, तो वेन्यू पर आपको 4 लाख से ज़्यादा खर्च ना करें। तो वेन्यू और जो डेट सिलेक्शन आपको जो ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि वेन्यू जो होता है दैट इज़ द मैरिज सोल, शादी का सोल होता है वो। और इसके लिए आपको डेस्टिनेशन, मैरिज डेस्टिनेशन राइट चुननी होती है और इसका वेडिंग क्या प्लान करना है वो देखना होता है, बैंक्वेट हॉल का सिलेक्शन करना होता है, आपको फार्म हाउस पर करनी है या बैंक्वेट हॉल में करनी होती है वो देखना है, और बीच पर वेडिंग करनी होती है वो भी आपको सिलेक्शन करना होता है। तो इसके लिए हमें क्या टिप्स लेने चाहिए? सबसे पहले वेदर चेक करें कि जिस वेदर में आप शादी कर रहे हैं, जो डेस्टिनेशन आपने या बैंक्वेट हॉल सेलेक्ट किया है, उस पीरियड में वहाँ पर वो वेदर कैसा रहेगा, आपकी एक्सेसिबिलिटी कैसी रहेगी, पार्किंग और एकोमोडेशन की सुविधा है कि नहीं, वहाँ ये प्रॉपर ध्यान रखना है। आपकी वेडिंग का क्या थीम होगा, क्योंकि वेडिंग का डेकोर जो होता है वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसके लिए आपको रॉयल थीम रखनी होगी, मिनिमलिस्ट रखनी होगी, विंटेज रखनी होगी, बॉलीवुड थीम रखनी होगी या स्टाइलिश थीम रखनी होगी। तो ये सिलेक्शन आपको सबसे पहले करना होता है। अगर आपको सिंपलिसिटी पसंद है तो आप पेस्टल शेड्स और नेचुरल फ्लावर्स बेस्ट रहेंगे। अब मैरिज का जो एक्सपेंसेस होता है उसको कंट्रोल करने का सबसे बड़ा तरीका है गैस की लिस्ट को कंट्रोल में रखना है। तो कीप इट पर्सनल, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए डिजिटल इनविटेशन कार्ड्स आप यूज कर सकते हैं या कार्ड प्रिंट करवाना चाहें वो कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है गैस को कंट्रोल करने का तरीका। जितने गैस बुलाएं उनके लिए प्रॉपर खाना अरेंजमेंट, फूडिंग जो है प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि शादी याद रहती है तो खाने से। गुड फूड इज इक्वल टू द हैप्पी गेस्ट, और हैप्पी गेस्ट तो आपकी मैरिज बेस्ट। तो मल्टी क्यूजन मीनू होने, लाइव काउंटर्स होने चाहिए, हेल्थ ऑप्शन का भी वहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज वेडिंग में, जो आपकी वेडिंग के बाद में जो सबसे ज़्यादा याद देती हैं वो आपकी फोटोग्राफी वो याद देती है। तो इसके लिए आपको कैंडिड फोटोग्राफी करानी है, प्री वेडिंग शूट कराना है या ड्रोन शूट कराना होता है, ये आपको सेलेक्ट करना होता है। मैरिज जो होता है सिर्फ पैसा खर्च करने का नाम नहीं होता, बल्कि रिश्तों को सेलिब्रेट करने का प्रॉपर तरीका होता है। So moments become the memories. So enjoy every moments, enjoy every seconds. अब यहाँ पर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम सबसे पहले घर बनाएं या शादी करें, तो आपको इन दोनों में बैलेंस करके चलना होता है। बैलेंस इज द की। अगर आप यंग कपल हैं तो सबसे पहले छोटा घर लेकर के आप सिंपल मैरिज रखें। यदि आप लकी होंगे, यदि आपके पेरेंट्स ने पहले ही आपको घर दे दिया है तो वेडिंग आप ग्रैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में 20 लाख रुपए हैं, बजट 20 लाख रुपए का है, अगर आप शादी पर ही सारा एक्सपेंस कर देंगे तो आपका ड्रीम होम का जो सपना होगा वो डिले रह जाएगा। लेकिन अगर आप स्मार्टली प्लान कर देंगे और मैरिज पर 7 से 8 लाख रुपए खर्च करेंगे तो बाकी 12 लाख से 13 लाख तक आप अपने ड्रीम होम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ड्रीम होम और ड्रीम वेडिंग जो है दोनों ही लाइफ के माइलस्टोन होते हैं। इसमें आपको प्लानिंग स्मार्टली करनी होती है, स्पेंड वाइजली एंड चेरिश इमोशनली। इसके की टेक अवे क्या होते हैं कि बजटिंग सबसे पहले जरूरी होती है। यहाँ पर प्रॉपर एक चीज ध्यान रखनी होती है, आप शो ऑफ से बचें, फ्यूचर सिक्योर करें। ये नहीं कि सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया, और साथ में अपने इमोशंस का, पेरेंट्स के इमोशन का, इनका भी ख्याल रखें। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना ड्रीम होम और वेडिंग रियलिटी में बदलना चाहते हैं तो याद रखिए, प्लानिंग इज द पावर। स्मार्ट प्लानिंग से ना सिर्फ आप पैसे बचा सकते हैं बल्कि आप हर एक मोमेंट का एंजॉय भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में यह बताइए कि आपके लिए ड्रीम होम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ड्रीम वेडिंग। थैंक यू, नमस्कार।